हेलो सर, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्फानाइट लेंथ शीट नॉन कंडक्टिंग। इन्फानाइट लेंथ नॉन कंडक्टिंग शीट, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके सरफेस से किसी भी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं रियल लाइफ में तो किसको मानते हैं। जैसे कि सपोज करिए मेरा हाथ एक सीट है, तो अगर मेरा हाथ सीट है इसके जस्ट बगल में चले जाए ना, जस्ट बगल में, तो इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि मेरा हाथ जो है ये फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ का डायमेंशन है इसका, तो यहाँ का जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी फॉर्मूले को गवर्न करेगा अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो। ठीक है, और इसको आप प्रूव भी कर सकते हो डिस्क के सहायता से। अगर एक डिस्क लो, जैसे फॉर्मूला क्या था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या था, x था सरफेस से दूरी। तो अगर x बहुत ही कम हो जाए, x बहुत ही कम हो जाए इस डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, तो अगर x 0 अप्रोच करेगा तो पूरी वैल्यू 0 होगी, आगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हो गया कि ये फॉर्मूला हम फाइनाइट लेंथ शीट में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तब लगाएंगे जब बीच की दूरी एकदम बगल दूरी होगी, जो पॉइंट होगा वो बहुत ही पास में होगा। ठीक है, तो इसको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिखाता है, ऐसे कहेगा कि एक सीट ए है, नॉन कंडक्टिंग सीट है, इसका चार्ज क्यू है, और जो आई का सरफेस एरिया है वो ए के बराबर है, और चार्ज आगे ही फैला हुआ है। नॉन कंडक्टिंग जो चार्ज होता है वो थ्रू आउट नहीं फैलता है जब तक आप न फैलाओ। जब क्वेश्चन में कहता है कि एक नॉन कंडक्टिंग सीट को आपने चार्ज क्यू दे दिया, इसका मतलब ये है कि आपने किसी एक सरफेस से चार्ज क्यू फैला दिया। अगर उसका सरफेस एरिया ए है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो गवर्न करता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट को। बट ये जो दूरी होगी, अगर ये x है, अगर ये लेंथ मान लीजिए l है, डायमेंशन l है, तो x शुड बी लेस देन l, तो फील्ड वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। और सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, q अपान ए कर दूँ तो q अपान ए, तो बन गया 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से उसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, या q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, जहाँ q क्या है, एक सरफेस का चार्ज है, और a क्या है, उसका एरिया है। ठीक है, अब देखिए तो एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है, इसको हमने ध्यान रख लिया। अब इसी को, अच्छा अब एक और बात है, मान लीजिए कभी क्वेश्चन में ये लिखा है ना कि x लेस देन l, तो डिफ़ॉल्ट केस मान लेंगे कि वो इसी की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि एक प्लेट ऐसे बना देगा, एक प्लेट ऐसे बना देगा, फिर यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज, पूछेगा यहाँ फील्ड बताइए, तो ये जो दूरी होगी ये भी इसके हिसाब से बहुत ही कम होगी, और ये दूरी होगी वो भी इसके डायमेंशन से बहुत ही कम होगी। मतलब अगर ये सपोज करिए सेंटीमीटर में है तो ये माइक्रोमीटर के ऑर्डर में जाएगा, माइक्रोमीटर के ऑर्डर में जाएंगे, माइक्रोमीटर के ऑर्डर में जाएंगे, तो ये भी दूरी इससे बहुत ही कम हो गई। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो डिफ़ॉल्ट केस हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इस फॉर्मूले को आप कॉपी कर लीजिए। कह रहा है कि एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, उसके सरफेस पे चार्ज क्यू है, सरफेस एरिया ए है, तो उसके जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट को गवर्न करता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नॉन कंडक्टिंग वजह से फील्ड का वैल्यू, आप याद रखेंगे। चलिए इससे बेस होकर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए एक सीट ऐसा होता, एक और सीट ऐसा होता, एक और सीट ऐसा होता, एक और सीट ऐसा होता। अब सरफेस एरिया सारे का सरफेस एरिया सेम है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी डेंसिटी लेट सिग्मा 2 है, इसकी डेंसिटी मान लीजिए -2 सिग्मा 1 है, इसकी डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा 2 है। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट P है और एक पॉइंट यहाँ पे Q है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q। सॉल्व करता हूँ। इसके लिए पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, EP के लिए देखिएगा, सारे प्लेट के बेस से फील्ड यहाँ पर लिखिए, उसको वेक्टर सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे सिग्मा 1, इसके बेस यहाँ पे फील्ड क्या होगा, आप ऐसे दिखाएंगे, दूर दिखाएंगे ना, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर फील्ड दिखाएंगे, कितने का,
सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन का। ये सिग्मा 2 है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड आप दूर दिखाएंगे तो बनेगा सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन। ये -2 सिग्मा 1 है, तो इसके वजह से फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा। कितना, ये बनेगा 2 सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन। देखो माइनस ही लिखा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जब डायरेक्शन आपने उल्टा दिखा दिया है तो माइनस साइन तो उसी में इंक्लूड हो गया, एक बार और माइनस थोड़ी दिखाएंगे। सिग्मा 2 इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फील्ड आप अवे दिखाएंगे तो इसमें जोड़ देंगे सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन। आपके पीछे पी पे नेट फील्ड, तो इन सब में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन, ये बना, प्लस सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन माइनस सब्ट्रैक्ट करिए 2 सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन, यहाँ से क्या आएगा, माइनस सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन, एंड दिस वन इज आंसर्स। तो इस तरीके से मैंने फील्ड निकाला है, वो कहाँ निकाला है, पी पे निकाला है। अब यही काम क्या करना है, मुझे क्यू पे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू यहाँ पे, तो इसको हटा दीजिए। अब एक एक करके वेक्टर एडिशन करना है, तो इस सिग्मा 1 के वजह से फील्ड यहाँ पे ऐसे बनेगा, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन, इसके वजह से फील्ड इधर ही बनेगा, तो जोड़ दीजिए सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन। ये निगेटिव चार्ज है तो फील्ड उल्टा देगा, तो ऐसे लिखेंगे कितना, 2 सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन। इसके वजह से क्या अट्रैक्टिव बनेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे अभी देगा ना, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे अभी देगा, तो अभी देगा तो ऐसे बनेगा, कितना आएगा ये, सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन। आपके पीछे नेट फील्ड, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ये कितना है, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन माइनस ये 2 सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन। अब देखिए ये इसे कैंसिल आउट हो गया, इसमें से घटेगा तो क्या आएगा, माइनस सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन आ गया, इसमें से माइनस साइन आ गया। माइनस साइन बता रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इसमें से इसको घटाया था ना, इसमें इसको घटाया था, आ गया माइनस, मतलब इस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इसमें से ये घटाया, अगर पॉजिटिव होता तो इधर दिखाता, मतलब यहाँ पे फील्ड ऐसे होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे फील्ड इधर था, इधर था, क्यों, अगर सिग्मा, अगर ये जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द, ये इससे ज़्यादा है कि ये इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको फील्ड निकाल के दिखाया कि इस पॉइंट पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। वैसे ही यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके से कि एक प्लेट है, इसका चार्ज है Q0, एक और प्लेट है, इस पे चार्ज है 2Q0, और एरिया क्रॉस सेक्शन दिया, इसका भी ये है और इसका भी ये है। एक पॉइंट P मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट Q मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड फील्ड एट P एंड Q, सॉल्व करते हैं। P पॉइंट पे जो फील्ड होगा, P पॉइंट पे, इसके वजह से आप इधर दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज है, अवे कितना, Q अपान 2A एप्सिलॉन, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड अवे, तो Q अपान 2A एप्सिलॉन, जोड़ दीजिए, ये क्या बनेगा, 3Q0 अपान 2 एप्सिलॉन, एंड दिस इज आंसर। कोई पूछे यहाँ फील्ड बताइए, तो ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड इधर देगा, कितना, Q अपान 2A एप्सिलॉन, और ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इधर देगा, कितना, Q0 अपान 2A एप्सिलॉन। अब इसमें से घटा दीजिए, तो पॉइंट Q पे जो नेट फील्ड आएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो 2Q0 अपान 2A और Q0 अपान 2A दे जाएगा कितना, Q0 अपान 2 एप्सिलॉन आ जाएगा, एंड दिस इज आंसर्स। तो इन्फाइनाइट सीट की वजह से आपने देखा कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।